लॉबी आई ये नहीं आनी चाहिए। क्यों? लाखों व्यापारी है हिंदुस्तान में, छोटी छोटी दुकानें लेके बैठे हैं, अगर रोटी खा रहे हैं, क्या तकलीफ आपको? वो तो पहले बहुत अमीर आदमी है जो बड़े बड़े ग्रुप है, उनको तुम किराने सब्जी में ला रहे हो। आज मुकेश अंबानी जगह जगह माल खोल के सब्जियां बेच रहा है। अबे इनको बड़े बड़े काम दो, हथियार बनाए, हवाई जहाज बनाए, क्या सब्जी और दालें बेचने लगे। आज गरीब आदमी हमने विरोध किया और हमारे ही, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी ने हमने शाहजहां ने विरोध किया था, पहला माफ करा था। तो हमने कहा हम सारा बढ़ा देंगे, इसको खुद नहीं देंगे। एक दूसरी वाला आदमी आया, कहते हैं प्रेम जी बात ही है, वो उनके साथ बात कर रहा है, कहते हैं जब तक ये प्रेम जी के साथ लोग बोल रहे हैं ना, तब तक तुम ताला लगा लो, चाबी मुझे दे दो, मैं कहूँगा चाबी ले आऊँ, 1 घंटे बाद खोले जब ये चले सारा घर बैठे रहेंगे। ये तो हाल है मालूम। अगर उस वक्त भी सारी दिल्ली इकट्ठी हो जाती हिंदुस्तान उसको भी सारे इकट्ठे हो जाते तो इन लोगों को हथियार बनाने पड़ते थे, ना ये सब्जियां दालें बेचेंगे। आज लाखों गरीब आदमी, बिल्कुल सही बात है कि ये कई लाखों दुकानें बंद हो गई इनकी वजह से। आज मोती नगर में, हमारे दिल्ली में मोती नगर, वहां पर किराने वालों सब्जी वालों ने एक किया कि जो आप ये बेचते हैं ना उससे सस्ती हो। आप हैरान हो गए, नटराज सिनेमा के पास माल बना था, वो सारी दुकानें वो मोर सारे उन्होंने बंद कर दिया, सब्जी का भी और उसका किराने का भी। हमें भी लड़ना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा, अपने अंदर ताकत लाओ, जोश दो, डरने की जरूरत नहीं है। ये नहीं हम लोग छोटी देते हैं, भ्रष्टाचार आगे से डबल हो गया, कम नहीं हुआ, ज्यादा हो डबल हो गया। ऐसे रचने जैसे बाप का मार है, बड़ा दुख होता है और दुखी नहीं होना चाहिए ज्यादा। खाटे की बात पुरानी बात मुझे याद आ रही, मैं किसी को अफसर को देने गया रिश्वत, नीचे नीचे क्या होगा, ऊपर डरते थोड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर भारतीय व्यापार मंडल की जो है एक बैठक की जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। सर, सर्वप्रथम मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सर, आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। मैं सुरेश खंडेलवाल, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। सर, आज जो यहाँ पर बैठक की जा रही है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? जब मेन मोटिवेशन ये है कि भाई व्यापारियों की एकता के ऊपर जो सरकार की तरफ से विभिन्न जो कानून ला दिए जाते हैं, जीएसटी के संदर्भ में बार बार संशोधन होते हैं, बार बार उसमें खामियां नजर आती हैं, व्यापारी उससे बहुत परेशान होता है। और उन्होंने डोर टू डोर जो सर्वे चला दिया है, उसमें एक भ्रष्टाचार की जन्म पैदा किया है। क्या जिस दुकान पे जो जाएंगे तो कुछ ना कुछ मतलब हो सकता है थोड़ी बहुत कमियां हो, तो उसका वो अनुचित लाभ उठाते हैं और उसका व्यापारी का शोषण होता है। उसी संदर्भ में और बहुत सी कमियां हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा समिति में जो सैंपल भरते हैं उसमें से गलत हो जाता है, कोई जरूरी नहीं है। दूसरी एफडीआई के ऊपर हमारे 9 एजेंडा हैं उस हिसाब से। और दूसरा राष्ट्रीय हमारा व्यापारी दिवस का भारतीय उद्योग राष्ट्रीय दिवस है जो 9 अगस्त को इसी में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मनाया जाएगा। उसके संदर्भ में यहाँ आगे भविष्य में क्या योजनाएं क्या हैं वो हमने करना है। दूसरी हमारी उत्तर प्रदेश की हमारे प्रांतीय शाखा ने एक स्वाभिमान यात्रा निकाली थी, तो उसको हमने पूर्ण करना है। दूसरा हमारे एक उद्देश्य है कि 9 अगस्त को व्यापारियों के लिए भामाशाह दिवस को एक व्यापारी दिवस के रूप में मान्यता दी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने भामाशाह को व्यापारी दिवस के लिए भामाशाह दिवस की एक घोषणा की है। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ मैं। और हम इसी संदर्भ में यहाँ व्यापारी की समस्याओं को लेने के विभिन्न प्रांतों से यहाँ पूरे राष्ट्र से पधारे हुए हैं।
तमिलनाडु से भी भारत हैं, के विभिन्न राज्यों से आए हाँ हैं। विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं। तो तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, जी। राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, कर्नाटक है, जी, सब और राज्यों भी हैं से। जो मेरे से जी, कहने जी, से बिल्कुल। रह गए होंगे। सर कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि जो भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, कम से कम जो भी व्यापारियों के लिए कानून बनते हैं वो कम से कम व्यापारी की प्रतिनिधि मंडल वहां होना चाहिए, व्यापारी से पूछ के होना चाहिए। सबको, किसानों को उन्होंने अन्नदाता मान लिया, किसानों के लिए बिजली माफ कर दी, 6,000 रुपये डायरेक्ट लोन में डाल दिए, लेकिन व्यापारी जो कि इनको सरकार की रीढ़ की हड्डी है, पैसे देते हैं, करदाता है, करदाताओं से लेके हम कर जमा करते हैं, उसके लिए कोई नहीं, कोई प्रावधान नहीं है, कहीं कोई सहूलत नहीं है, ना कोई इंश्योरेंस है अभी। और जो व्यापारी सीनियर सिटीजन में कोई लाभ ले रहे व्यापारी थे, सबसे ज्यादा टैक्स हर चीज देता है, हर चीज देता है, हर जी। जगह व्यापारी का शोषण होता है। व्यापारियों को एक चोर की दृष्टि से देखा हर जाता है। रास्ते में भी उनको कहीं ना कहीं बहुत एक असुरक्षा का भी उनको महसूस होता है, तो उनको सुरक्षा के लिए भी उनके मतलब व्यापारियों के लिए भविष्य में सुरक्षा दी जाए। मेडिकल जो 60 साल के ऊपर वालों को मेडिक्लेम नहीं होता है, वो मेडिक्लेम दिया जाए। और एक पेंशन टाइप जो जितना इनकम टैक्स देते हैं उसके हिसाब से कुछ रेशियो से उनके भावी पेंशन की सुरक्षा दी जाए, ऐसा मैं अनुरोध करूंगा। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण मान्य आपके द्वारा, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की जो है विशाल रूप में बैठक की जा रही है। तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ व्यापारी जुड़ चुके हैं, आइए इनसे इनका नाम जानेंगे और जानेंगे क्या क्या इन्हें समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। सर सर्वप्रथम मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल योर इंट्रोडक्शन सर, आपका मेरा नाम प्रेम अरोड़ा है जी। मैं दिल्ली भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। जी किराना कमेटी में भी पहले अध्यक्ष था मैं। जी बात यह है कि एसोसिएशन इसीलिए बनाई जाती है जी ताकि कोई भी समस्या हो, अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी जो एसोसिएशन है एक पूल का काम करती है सरकार और व्यापारियों में। आज इतनी समस्याएं हो गई हैं जीएसटी में, इनकम टैक्स में, सैम्पलिंग में, बहुत लोग परेशान है इससे। व्यापारी जगत इतना परेशान है और हर वक्त परेशानियों में ही रहता है। आज इतने बड़े बड़े ग्रुप आ गए, आईटीसी है, रिलायंस है, बड़े बड़े माल खुल गए। हमने शुरू में बोला था कि ये जो बड़े बड़े रिलायंस है, इन लोगों को चाहिए कि ये बड़े बड़े काम देखें, टैंक बनाए, टोपे बनाए, बड़ी बड़ी चीजें बनाए। ये क्या सब्जी और दालों के चक्कर में पड़ गए। आज लाखों व्यापारी था, छोटे छोटे दुकानदार दाल रोटी कमा रहे थे, किराने के काम में, कॉस्मेटिक्स के काम में और ये सब्जियों के काम में लाखों आदमी था। और ये बड़े बड़े लोग ये छोटे छोटे काम करने लग पड़े। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। मतलब आप कह रहे हैं कुछ व्यापारियों ने जो छोटे व्यापारी थे उनका काम छीन लिया। कुछ आज सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए था कि ये सब लोग बड़े आराम से रोटी खा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये जितने बड़े बड़े ग्रुप हैं इनके पास अरबों खरबों रुपया, ये बड़े बड़े काम करें। ये माल कोरोना काल में जो मार पड़ी है वो अलग से, अच्छा, क्योंकि कोविड की जो बहुत बड़ी मार पड़ी है। कर्मचारियों को तनख्वाह देनी पड़ी। और आज जितने छोटे व्यापारी हैं, होलसेल के छोटे, सब ने कोरोना काल में जैसे दूसरे लोगों ने सेवा की, इन्होंने 4-4 घंटे दुकान खोल के लोगों के घरों में सामान पहुंचाया, फिर राशन भी दिया। और दूसरी बात यह है कि किसी चीज की कमी नहीं आने दी, देश में महसूस नहीं होने दिया किसी और किसी को भूखा भी नहीं रहने दिया। ये व्यापारियों ने लंगर बनाकर झुग्गी झोंपड़ी में सब जगह बांटे। ये कोई बड़े बड़े माल वालों ने नहीं किया। जो है कहते हैं देश की रीढ़ की हड्डी है। आज मुझे याद है जब ये कारगिल में जंग हुई थी, सब व्यापारियों ने, हम गए थे वाजपेयी जी के पास, हमने चेक बुक रख दी थी। मैंने कहा आप भर लें जितने रुपए भर सकते हैं। उन्होंने कहा, कहने का मतलब ये है
हर वक्त साथ देता है व्यापारी, और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, इनके जो मसले हल करने चाहिए, ताकि व्यापारी टेंशन में न रहे, हर वक्त खुशी से काम करे। टैक्स दे रहा है, जीएसटी दे रहा है, तभी भी परेशानियां इतनी झेलनी पड़ती है, कभी तमाम पुलिस की परेशानी है, सड़कों पर जो है असुरक्षा महसूस होती है। व्यापारी अगर दुकान खोल रहा है तो उसकी लूट जो होती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर मेडिकल क्लेम की बात की जाए तो वो उससे भी कहीं ना कहीं वंचित आज हम इतनी टैक्स देते हैं जी। आज इनको सरकार से चाहिए जो सारी उम्र व्यापारी टैक्स देता रहा, बिल्कुल सर, जब ये जाए इसको इंश्योरेंस होना चाहिए सरकार की तरफ से, या इसको परिवार को कोई मदद मिलनी चाहिए, कोई पेंशन मिलनी चाहिए, कुछ नहीं मिलता। आज जो हमारे बच्चे हैं वो दुकानों पर आगे वो इंटरेस्ट नहीं है उनको, कोई सुधार नहीं सड़कों का, कोई हमारे पुरानी दिल्ली में ना कोई अपना रोड टूटी हुई है, तारें लमक रही हैं, मतलब कुछ क्या फायदा इतना टैक्स मेंटेनेंस देने वगैरह का? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई प्याऊ नहीं बने हुए, टैक्स के नाम पर जो है टैक्स ले लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है, सुविधा कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं। मतलब चुनाव है तो व्यापारी उन्हें याद आते हैं, क्योंकि चुनाव के टाइम पे भी तो आज व्यापारी पूरा सरकार का साथ देता है, बिल्कुल सर, और उसके लिए सरकार की तरफ से कोई उसको फायदा नहीं मिलता। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम भारतीय उद्योग व्यापारी की तरफ से अब हमारे 2 व्यापारी इन्होंने व्यापारी कल्याण बोर्ड में लिए हैं, हम उनके थ्रू अपनी मांग रखेंगे ताकि वो समस्याएं सुलझाएं। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी साझा करने माननीय आपके द्वारा। नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का एक बैठक किया गया है। हमारे साथ प्रहलाद खंडेलवाल जी हैं। सर, सर्वप्रथम मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। मैं प्रहलाद खंडेलवाल कटक उड़ीसा से आया हूँ। ये भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। सर, उसमें क्या है आप? मैं इसमें गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन हूँ। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या उद्देश्य है इस बैठक में करने का? भाई, बैठक का उद्देश्य यही है, हम लोग व्यापारियों के कल्याण के लिए ये संस्था काम करती है। भारतवर्ष की सबसे प्राचीन और सबसे पहली संस्था ये जो व्यापारियों के हित में काम करती थी वो है। इसके बाद में फिर ये संस्था में कुछ लोग लीडर होते गए, जिनका अपना स्वाभिमान था वो अलग होते गए और उन्होंने तमाम संस्थाएं बना ली, लेकिन सबसे प्राचीन संस्था हमारी ये है। इसके हमारे मेन कंठोधार पंडित श्याम भारी मिश्रा जी थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी से 5 बार सांसद, लोकसभा के सांसद कानपुर से रह चुके हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं देना चाहूँगा कि भाई व्यापारियों को सरकार, हमारे भारतीय सरकार अभी मोदी जी की सरकार है जी। एक जमाने में जनसंघ को व्यापारियों की सरकार बोला, व्यापारियों की पार्टी बोला जाता था जी। और अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं पार्टी का जैसे जैसे विस्तार आया है तो पार्टी ने भी अपना विस्तार कर लिया है। किसानों पर ध्यान ज़्यादा दे रही है, मजदूर पर ध्यान दे रही है। व्यापारियों से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान कम दे रही है। तो हमारी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना है कि आप हमारे जैसे व्यापारियों की पार्टी बोला जाता था तो कम से कम व्यापारियों पे आप ध्यान दें। व्यापारियों को तो जो परेशानी नहीं हो, जीएसटी को आपने बोला था बहुत सरल जीएसटी कर व्यवस्था लगा रहे हैं, लेकिन ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतना देता है इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप ही नहीं समझ पा रहे, आपके ऑफिसर नहीं समझ पा रहे कि ये क्या है और कैसे सॉल्व होगा। जी जी, तो इसका समाधान किया जाए। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की राष्ट्रीय स्तर पर बैठक की गई है। हमारे साथ कुछ व्यापारी जुड़ चुके हैं। सर, सर्वप्रथम मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आपका परिचय जानना चाहेंगे। मुकुंद मिश्रा, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। सर, आज जो यहाँ पर बैठक की गई है इसका मेन उद्देश्य क्या है? हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की आज यहाँ पर बैठक आयोजित की गई है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसमें लगभग 17 प्रांतों के लोग आए थे और इन लोगों ने व्यापारी को आने वाली समस्याओं के बारे में और उसके समाधान के विषय में भी चर्चा की है, सार्थक चर्चा की है। हमारे व्यापारी, भारत सरकार ने जो व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है उसका हम सब लोगों ने स्वागत किया और इस कमेटी में हमारे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के 2 सदस्यों को मनोनीत किया है। उसके लिए भी आज उनका स्वागत समारोह था।
कल उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भामाशाह की जन्म जयंती पे, जो कि संगठन की बहुत दिनों से मांग थी, उसको व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया है। उसके लिए भी इस आज बैठक में उनको धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया है और आने वाली 9 अगस्त को व्यापारी दिवस के रूप में, जिसको व्यापार मंडल बनाता है, अब की बार 44वां व्यापारी दिवस है, जिसमें कि पूरे देश के लोग आके जुड़ते हैं, उसकी भी तैयारियों के विषय में आज यहाँ चर्चा की गई। मैसेज कुछ देना चाहेंगे तमाम व्यापारियों को? ठीक है, हम लोग ईमानदारी से अपना व्यापार करें, देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें, न घटतौली मिलावट से हम सब लोग दूर रहें और सरकार से भी निवेदन करेंगे कि जो व्यापारियों पर लाल फीताशाही हावी हो रही है, इसको भी अंकुश लगाने का प्रयास करें। धन्यवाद।